अध्याय 122 अध्याय 2242 रसातल में वापसी। धन्यवाद सीनियर। युनचे ने गहराई से झुककर प्रणाम किया। उसकी आवाज में उसके सामने खड़े व्यक्ति के प्रति गंभीर सम्मान भरा हुआ था। हमेशा की तरह मौत खामोश रही। उसने कुछ नहीं कहा, 1 इंच भी नहीं हिला। फिर भी इस बार उन बेजान आंखों के भीतर कुछ धुंधला सा झिलमिला रहा था, कुछ अंतिम, एक ऐसी शांति की झलक जो एक अनंत बोझ के अंत का संकेत थी। मौत के लिए जिसका अस्तित्व ही उद्देश्य से बंधा था, उसका आखिरी मिशन अपने समापन के करीब था। योजक चिन्ह। इस स्थान की विशालता में अब केवल युनचे और मृत्यु ही एक साथ खड़े थे, एक दूसरे के बगल में, 2 ऐसे प्राणी जिन्होंने भाग्य को चुनौती दी थी और असंभव को अपने कंधों पर उठाया था। जीवन की देवी लिसु को पहले ही युनचे के अनंत लोकों में, यानी उनके भीतर जन्म लेने वाले अनंत ब्रह्मांड में आमंत्रित किया जा चुका था, और कुछ ही देर बाद शेनशी भी खुद को उसी जगह पर पाती है और उसकी प्रतिक्रिया शब्दों से परे थी। युनचे के लिए साधना, संघर्ष और पुनर्जन्म में हजारों वर्ष बीत चुके थे। फिर भी शेनशी के लिए जब से वह सीनियर से मिलने गया था, तब से मुश्किल से कुछ ही दिन बीते थे। जैसे ही उसने एक बार फिर उस पर नजर डाली, उसकी सांसें गले में अटक गईं। उसकी निगाहें कांप उठीं, क्योंकि युनचे जो अब उसके सामने खड़ा था, अब नश्वर नहीं था। अब वह किसी भी मार्ग से बंधा नहीं था जिसे उसने कभी जाना था। उसकी गहन शक्ति सभी समझ से परे उठ गई थी। वह एक ऐसा व्यक्ति बन गया था जो सच्चे दिव्य मार्ग पर चलता था। वह एक सच्चा भगवान बन गया था। 9 योजक चिन्ह। अनंत लोकों के असीम विस्तार में गुरु और शिष्य का पुनर्मिलन अत्यंत गहन था। लीसु और शेनशी, जो गुरु और शिष्य कभी भाग्य से बिछड़ गए थे, अब फिर से एक साथ खड़े थे, एक ऐसी जगह पर जो समय की सीमाओं को भी चुनौती देती थी। उनके बीच की भावनाएं शब्दों से परे, किसी भी भाषा से कहीं अधिक गहरी प्रवाहित हो रही थी। जहां तक हे लिंग के अपने पूर्व स्वामी शेनशी से पुनर्मिलन की बात है, उसे शब्दों में बयां करने की कोई जरूरत नहीं थी। वह पल वर्णन से परे था, मानो उनके सारे दुख और लालसाएं एक ही आलिंगन में घुल मिल गई हों, जिसमें जीवन भर का अनकहा दर्द और समर्पण समाया हो। भाग्य सचमुच एक अजीब और अद्भुत चीज थी। बाहर उस पार के राज्य में युनचे और मृत्यु एक दूसरे के बगल में खड़े थे, अंतहीन शून्य का सामना करते हुए एक आखिरी बार। जल्द ही युनचे को तैरती जमीन पर बने महल के भीतर सिंहासन पर वापस बिठाया जाएगा। लेकिन अब इस क्षणिक सन्नाटे में कुछ पवित्रता शेष रह गई थी। युनचे के हाथ में संसार का दर्पण एक कोमल चमकदार रोशनी से चमक रहा था। फिर भी उस चमक के नीचे वह कुछ और महसूस कर सकता था, एक गहरा दुख, एक शांत रुदन, मानो दर्पण स्वयं इस बिछड़न का शोक मना रहा हो। 9 इससे हैरान मत हो, मौत की आवाज में एक बार फिर हवा जैसी हल्की गर्माहट थी। हम दोस्त हैं जब से हम हैं। उद्धरण चिन्ह। युनचे ने धीरे से सिर हिलाया। अपने स्वर्गारोहण के बाद से वह सामान्य समझ के पर्दे से परे अस्तित्व को नियंत्रित करने वाले सत्यों को और भी स्पष्ट रूप से देखने लगा था। मृत्यु और पुनर्जन्म केवल नियम नहीं थे, केवल शक्तियां नहीं थीं। वे शाश्वत जीवन सत्य थे, एक ही सिक्के के 2 पहलू। कि वे एक दूसरे को जानते थे, कि वे दोस्त थे, ये स्वाभाविक ही था। समय खामोशी में बीतता गया, मानो अनंत काल का हो। फिर भी दोनों जानते थे कि यह पल ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। उनकी जुदाई नजदीक आ रही थी, और उस शांत सन्नाटे में युनचे ने आखिरकार धीमी मगर स्थिर आवाज में बात की। वरिष्ठ, क्या आप सचमुच ये जगह कभी नहीं छोड़ते? अपनी शक्ति से तुम आसानी से इस दुनिया से बच सकते थे। इसके चारों ओर की बाधा भयानक थी, हाँ, लेकिन निश्चित रूप से तुम्हें रोकने के लिए पर्याप्त नहीं थी। उद्धरण चिन्ह। ये सवाल उसके दिल में बहुत दिनों से था, जब से उसे एहसास हुआ कि मौत ने झूठ बोला है। मौत के पास जो ताकत थी, जो समझ की सीमाओं से भी परे थी, उसे इस जगह से बांधने वाली कोई चीज नहीं होनी चाहिए थी। और फिर भी वो वही रहा। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। तारांकन 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 तारांकन। योजक चिन्ह। एक लंबा विराम। फिर आखिरकार मृत्यु ने उत्तर दिया। तुम्हारा क्या विचार है युनचे? लेकिन आवाज, वो मौत की वो ठंडी भावशून्य आवाज नहीं थी जिसे वो अब तक जानता था। नहीं, वो फेन ज्यूचेन की आवाज थी। उसका लहजा, उसका दुख, उसकी आत्मा। क्या बनिंग हेवन कबीला इसका सबसे अच्छा सबूत नहीं है? मौत ने धीरे से कड़वाहट से कहा। तुम। युनचे की आंखें चौड़ी हो गईं, उसकी सांसें सीने में अटक गईं।
वह स्तब्ध था, शब्दों से नहीं बल्कि उस रहस्योद्घाटन से जिसे उसका दिव्य मन समझ गया था। इसकी चिंता मत करो, अगर तुम न होते तो कुछ और होता। ये हमेशा से ऐसा ही रहा है और ऐसा ही रहेगा, क्योंकि मैं मृत्यु हूँ। मौत ने सिर हिलाया। उसकी आवाज शांत थी, निश्चय से भरी हुई। न कोई दोष था, न कोई गुस्सा, बस एक शांत स्वीकृति हर शब्द में उभरी हुई थी। कुछ समय लगा, लेकिन युनचे के दिल का कोलाहल धीरे धीरे शांत होने लगा। उसकी अशांत भावनाएं, जैसे अंतहीन बारिश के बाद थमने वाला तूफान, धीरे धीरे शांत हो गया। और उस शांति में उसके मन में एक नई रोशनी जगमगा उठी, समझ की एक चिंगारी जिसने उसकी नजरों को कोमल बना दिया। उसने धीरे से खुद को सिर हिलाया, लेकिन तभी जैसे ही एक अनजाना सा विचार उसके मन में आया, युनचे के मुंह का कोना हल्का सा फड़क उठा। वह एक पल के लिए झिझका, फिर पूछा, उस समय लिंगशी के साथ? उसने सवाल पूरा नहीं किया। उसे ऐसा करने की जरूरत भी नहीं थी। इससे पहले कि शब्द हवा में स्थिर हो पाते, मौत ने अपना सिर हिला दिया। बस एक गहरी इच्छा, रक्षा की चाहत, माँ के पास रहना, बस इतना ही। उद्धरण चिन्ह। फिर धीमी सोची समझी चाल के साथ मृत्यु अपने सिंहासन से उठी। उसकी आवाज उनके चारों ओर की शांति में धीरे धीरे गूंज रही थी। प्रत्येक आत्मा, प्रत्येक जीवन जो सभी लोकों में विद्यमान है, माँ की विशाल असीम शक्ति से जन्मा है। शरीर बिखर सकते हैं, आत्माएं नष्ट हो सकती हैं, लेकिन जीवनसार शाश्वत रूप से विद्यमान रहता है। यहाँ तक कि जब कोई जीवनसार की नदी में डूब जाता है और संसार की गहराई में खींच लिया जाता है, तो उसकी यादें मिट जाती हैं, छिन जाती हैं। केवल शुद्धतम अंश ही बचता है, जिससे एक नया जीवन जन्म ले सकता है। उद्धरण चिन्ह। वह रुक गया, उसकी नज़र स्थिर होकर युनचे पर पड़ी। ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन आप अलग हैं। आपके मामले में आपको पहले से ही झलकियां दिखनी शुरू हो गई हैं, अतीत के वे टुकड़े जो खो जाने चाहिए थे। कोई स्पष्टीकरण नहीं था, कोई विस्तार नहीं था, बस एक शांत सत्य उजागर था। इस ज्ञान के साथ जैसा चाहो वैसा करो, मृत्यु ने अंततः कहा। उसका स्वर अपरिवर्तित था, शांत और अंतिम। युनचे जड़वत खड़ा रहा, उसकी सांसें छाती में अटकी हुई थी। योजक चिन्ह। उस एक वाक्य ने उसे सिहरन से भर दिया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसका चेहरा धीरे धीरे गंभीर होता गया। फिर मृत्यु ने धीरे से अपना हाथ उठाया और उसकी उंगली की गति से संसार का दर्पण घूमने लगा, चमकता हुआ, दीप्तिमान, दिव्य प्रकाश के चाप बनाता हुआ, मानो अंतरिक्ष उसके चारों ओर घूम रहा हो। एक भंवर बना, कोमल पर अजय, और युनचे का रूप धीरे धीरे शून्य में खींच गया और गायब होने से ठीक पहले, जैसे ही उसकी आखिरी छाया घूमती हुई रोशनी में धुंधली हो गई, उसने एक आखिरी फुसफुसाहट सुना, जब तुम रसातल से निकलो तो मेरा नाम पुकारना और माँ का ख्याल रखना। फिर सब शांत हो गया। युनचे चला गया। अंतरिक्ष उसके चारों ओर घूम रहा था, अंतहीन परतों में गुलता और लहराता हुआ, जैसे ही युनचे को अराजक प्रवाह ने खींचा और धकेला। फिर भी उस समय के विपरीत, जब उसने पहली बार इस जगह में प्रवेश किया था, जब उसका शरीर अंतरिक्ष की अस्थिर धाराओं द्वारा खींचा और विकृत हो गया था, अब उसका रूप पूरी तरह से स्थिर और अविचल था। वह अब पहले जैसा नहीं रहा। अब एक सच्चे ईश्वर के रूप में उनका शरीर वास्तविकता के बदलते ज्वार से अछूता था। कुछ क्षण तक शांत विचार करने के बाद युनचे ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसके आसपास का स्थान आखिरकार स्थिर हो गया और एक हल्की सी गति के साथ वह ऊपर उठा। नीचे क्रिस्टल सा साफ पानी से उभरता हुआ उसकी आकृति रसातल की विशाल अंधेरी दुनिया के सामने ऊपर उठती हुई दिखाई दी। वह एक बार गुड़ा, उसकी नज़र पीछे के शांत तालाब पर टिकी रही। उसकी आंखों में एक शांत कृतज्ञता थी और उसने अंतिम बार सम्मान में अपना सिर नीचे झुका लिया। योजक चिन्ह ग्रेटर दैन। फिर क्षितिज की ओर अपनी आंखें उठाते हुए उसने अपने सामने खड़ी अथाह धूल की अंतहीन दीवार का सामना किया, जो अधिकांश लोगों के लिए एक अभेद्य पर्दा था, लेकिन उसके लिए नहीं। एक ही विचार के साथ दीवार चुपचाप अलग हो गई, मानो श्रद्धा से। योजक चिन्ह। उस पार के शून्य से विशाल आदिकालीन गहन संदूक प्रकट हुआ, प्राचीन और भव्य, उसके सामने तैरता हुआ। बिना किसी हिचकिचाहट के युनचे ने अपना हाथ खालीपन में बढ़ा दिया। जब उनका महान बुद्ध मार्ग 8वें स्तर तक पहुंचा, तो युनचे को अंततः उन नियमों की झलक मिल गई थी जो दुनिया के ताने बाने को बुनते थे, भाग्य के उन अदृश्य धागों की जो सभी चीजों को एक साथ बांधते थे। लेकिन अब एक सच्चे ईश्वर के रूप में आरोहण करके उनकी दिव्य अंतर्दृष्टि प्राचीन सच्चे देवताओं की समझ से भी आगे निकल गई थी।
योजक चिन्ह। एक ही गति से युनचे ने आगे बढ़कर उस स्थान को पकड़ लिया और उसकी इच्छा से दुनिया के नियम एकत्रित हो गए और वास्तविकता के सुनहरे धागों की तरह उसकी हथेली में गुंथ गए। योजक चिन्ह। अपने दूसरे हाथ से उसने आदिकालीन गहन संदूक को उठाया, फिर उसने उन्हें एक साथ जोड़ दिया। जिस क्षण दोनों शक्तियों का विलय हुआ, कमजोर प्राचीन गहन आँख हिंसक रूप से कांप उठा। रंबली। आदिकालीन गहन संदूक की दुनिया में अंतरिक्ष कांपने लगा। एक गहरी गूंजती हुई प्रतिध्वनि ने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया। अंदर मौजूद हर कोई स्तब्ध रह गया। उनकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं क्योंकि उनके मन में एक अनोखा विचार कौंध गया। उन्होंने स्वयं को निराशा के लिए तैयार कर लिया था, भाग्य की अंतिम क्रूरता के लिए। लेकिन फिर उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव प्रकट होता है क्योंकि उन्हें महसूस होता है कि दुनिया के भीतर कानून और स्थान मजबूत से मजबूत होते जा रहे हैं। और फिर झटकों और भ्रम के बीच गहन संदूक का द्वार खुल गया। शुद्ध हवा का एक झोंका आया जिसने भीतर के ठहरे हुए संसार को झकझोर दिया। शक्ति की उस पवित्र सांस ने उन्हें झकझोर दिया, उनकी गहरी नसों को प्रज्वलित कर दिया, उनकी आत्माओं को ऊपर उठा दिया, जीवन और साधना की अग्नि को पुनः प्रज्वलित कर दिया। और वहां गेट पर खड़ा था युनचे, मुस्कुराता हुआ, इंतजार करता हुआ। योजक चिन्ह। और फिर जैसे कि बाढ़ के द्वार खुल गए हों, वे उसकी ओर दौड़े। उनकी आंखों में आंसू थे, उनके दिलों में खुशी फूट रही थी। योजक चिन्ह। बड़े भाई युनचे। हुआ कैली की मधुर और उज्ज्वल आवाज गूंजी। युनचे। किया ने यंगेर की पुकार आई, जो मजबूत थी लेकिन भावनाओं से कांप रही थी। मास्टर। पान बुवांग ने उसी समय चिल्लाकर कहा। उसकी आवाज भी अन्य लोगों के बढ़ते कोरस में शामिल हो गई जो खुशी से पुकार रहे थे। और फिर धीरे से गर्मजोशी और आंसुओं से भरी हुई। वापस स्वागत है पति। ज़िया किंगयुए की आंखें खुशी से चमक उठी और वह भी आगे बढ़ी। उसकी आवाज अब दूर या संयमित नहीं थी, बल्कि उस लालसा से भरी थी जिसे उसने दिन ब दिन दबा रखा था। उनके बिछड़ने को ज्यादा समय नहीं हुआ था, लेकिन उनके दिलों में इंतजार, दुआ और उम्मीद में बिताए हर रात में एक अनंत काल सा बीत गया था। और अब वह लौट आया था। एक एक करके उन्होंने उसे गले लगा लिया, गर्मजोशी, आंसुओं और अनकहे प्यार से भरी बाहें। लेकिन जैसे ही उनका मिलन खुशी से भरा हुआ था, एक अकेला व्यक्ति दूर चुपचाप खड़ा था। वह दूसरों की तरह आगे नहीं भागी, बल्कि वह बस खड़ी रही, युनचे पर नजरें गड़ाए। उसकी आंखों में एक कोमल उम्मीद की चमक थी। युनचे की नजरें बदल गईं और उस पर टिक गईं। यूशी। जिस क्षण उनकी आंखें मिलीं, उसके भीतर कुछ टूट गया, लालसा और संयम से बनी एक नाजुक दीवार। और उसके पीछे से एक आकृति आगे बड़ी, सुंदर, दीप्तिमान, अलौकिक, मानो कोई परी किसी दिव्यलोक से उतर रही हो। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। शेनशी। उसने युनचे और उनकी बेटी के बीच देखा। उसकी निगाहों में गहरी गर्मजोशी थी। युनशी। आंखों में आंसू भरकर शेनशी की प्रतीक्षारत बाहों में दौड़ती है। शेनशी ने उसे अपने पास खींच लिया। उसकी मुस्कान नाजुक थी, उसके गाल खुशी से चमक रहे थे। फिर मानो कोई बहुत पुरानी याद उसके सामने आ गई हो। युनशी आंसू बहाते हुए युनचे की ओर मुड़ी। चांदनी सी कोमल आवाज में, फिर भी अपने अंदर दबी सारी भावनाओं को समेटे हुए, उसने कहा, वापस स्वागत है पिताजी। उद्धरण चिन्ह। रसातल के सुदूर कोनों में, जहां हमेशा साए छाए रहते थे और कई लोगों के दिलों में डर समाया हुआ था, वहां अभी भी बड़बड़ाहटें गूंज रही थीं। फुसफुसाहटें अभी भी कम नहीं हुई थी, अभी भी नहीं। ये रहस्योद्घाटन की युनचे ही कोहरा सम्राट था। रसातल पर एक दिव्य वज्रपात की तरह छा गया था और हफ्तों बाद भी वे फुसफुसाहटें हर क्षेत्र में गूंजती रहीं। लेकिन आज कुछ और भी भयावह हुआ। सुबह सुबह बिना किसी चेतावनी के हर चैनल से जरूरी संदेश आने लगे। अनगिनत भयावह घटनाओं से कठोर हुए रसातल के शूरवीर और शुद्ध भूमि रक्षक जो कुछ उन्होंने देखा था उसे बताते हुए कांप उठे, और उनके हर शब्द में अविश्वास साफ झलक रहा था। अनंत कोहरे का सागर जो लंबे समय से सुप्त था और घातक, आत्मा को नष्ट करने वाली अथाह धूल से भरा हुआ था, अचानक मंथन करने लगा। वह मुड़ गया, वह चला गया। योजक चिन्ह। अथाह धूल आगे बढ़ी, तूफान की तरह नहीं, विनाश की बाढ़ की तरह नहीं, बल्कि एक सीधी रेखा में, एक पथ, अनंत कोहरे के सागर से सीधे पवित्र भूमि की ओर। धूल ने कुछ नहीं खाया, उसने जंग नहीं लगाई, उसने उस जमीन और लोगों को बख्श दिया जिनके पास से वह गुजरी। यह एक सड़क थी, भय और श्रद्धा का एक गलियारा जो एक ऐसी इच्छा शक्ति द्वारा निर्मित था जिसे चुनौती देने का साहस कोई नहीं कर सकता था।
और शुद्ध भूमि के हृदय में अपने सिंहासन पर मोसू स्तब्ध मौन में बैठा था। उसकी आंखें उसके सामने असंभव दृश्य पर टिकी हुई थीं। अथाह धूल का वह सीधा रास्ता सीधे उसके राज्य के प्रवेश द्वार से जुड़ गया था। उसकी सांस शांत थी, लेकिन उसकी आवाज धीमी और आदेशात्मक गंभीरता से भरी हुई थी। उसके लिए भव्य स्वागत की तैयारी करो। उद्धरण चिन्ह। हालांकि वह हिल गया था, फिर भी उसे समझ आ गया। उसने संदेश को सही अर्थ में समझ लिया। युनचे वापस आ गया था, संसार के कुएं से लौटा। धूमधाम से नहीं, बल्कि दुनिया ने उसके आगमन के लिए रास्ता बनाया। और अब चाहे वे गठबंधन बनाएंगे या उनकी इच्छाओं के टकराव के कारण सब कुछ बिखर जाएगा, निर्भर करेगा अब सब कुछ युनचे पर। अथाह धूल मार्ग के प्रकट होने के कुछ ही समय बाद शुद्ध भूमि के हर कोने से अनगिनत आकृतियां एकत्रित होने लगीं। परम दिव्य सीमित साधक और अनेक अन्य शक्तिशाली साधक प्रत्येक अपने आप में शक्ति का स्तंभ एक के बाद एक प्रकट हुए। वे चुपचाप हवा में मंडरा रहे थे, पर्वत शिखरों और बादलों से ढकी छतों पर एक दूसरे के साथ खड़े थे, और सबकी निगाहें एक ही दिशा में टिकी थीं, धूल भरी सड़क की ओर। फिर भी, चाहे उनकी दृष्टि कितनी भी तेज क्यों न हो, चाहे उनकी दिव्य इंद्रियां कितनी भी विशाल क्यों न हो, कोई भी उस अथाह धूल के घने आवरण को भेद नहीं सकता था जिसने रास्ते को ढक रखा था। मानो रास्ता ही उनकी जांच को अस्वीकार कर रहा हो। उन पर एक गहरा सन्नाटा छा गया। उनके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी, सांसें तेज थीं। उनकी संख्या, उनकी हैसियत के बावजूद कोई भी उनके दिल की बेचैनी को कम नहीं कर पा रहा था, क्योंकि एक ही नाम उन सबके मन में गूंज रहा था, योजक चिन्ह। अभी 1 महीने पहले ही इस आदमी ने स्वर्ग की अवहेलना की थी, स्वयं देवताओं के पीछा से बचकर अंतहीन कोहरे के सागर की गहराई में गायब हो गया था। उस समय उनकी कथित ताकत का अनुमान केवल एक छोटे देवता की दहलीज पर लगाया गया था। पर अब अथाह धूल की एक सड़क, जो उनकी दुनिया में ज्ञात सबसे अधिक संक्षारक अनियंत्रित शक्ति थी, प्रकट हुई थी, जो शांतिपूर्वक अंतहीन कोहरे के सागर को सीधे शुद्ध भूमि के प्रवेश द्वार से जोड़ रही थी। इसे बनाने के लिए आवश्यक शक्ति, इसे नियंत्रित करने के लिए, विभिन्न लोकों में इसके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। गल्प। किसी ने अनजाने में अपनी सांस ली। उनका गला भय से सूख गया था और उन्होंने अपनी कांपती हुई मुट्ठियां भींच लीं। यह उनके सीने पर चढ़ रहे भय को दबाने का एक सहज प्रयास था। वे अकेले नहीं थे, चारों ओर तनाव का दम घुट रहा था। अनगिनत शक्तिशाली लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे, फिर भी कोई एक शब्द नहीं बोला। उनका एकमात्र आश्वासन था दूर सिंहासन की ओर कभी कभार की गई नजर। वहां अथाह सम्राट गोसु बैठे थे, उनकी आंखें शांति से बंद थीं, मानो कोई पहाड़ कभी न हिले। उनके बगल में उनके महायाजक खड़े थे, अविचल अविचल। उनसे कुछ ही दूरी पर चंद्रमा और तारा, दिव्य राज्यों के देवता, रहस्यमय ड्रीम वीवर भगवान मेन जियानिक्सी के साथ मौन खड़े थे। प्रत्येक उस दबाव को सहन कर रहा था जिसे केवल उनके स्तर के प्राणी ही सहन कर सकते थे, और वह भी मुश्किल से। समय बीतता गया। सुबह का प्रकाश क्षितिज पर काफी पहले ही फैल चुका था, और अब जब दोपहर के समय आकाश अपने चरम पर पहुंच गया, तो रसातल की हवा भी कांपने लगी। एक लहर फैली, पहले तो खामोश, फिर गड़गड़ाहट जैसी सनसनी। सबकी नजरें एक बार फिर सड़क की ओर उठ गईं। उनके दिल धड़कने लगे, मानो कोई प्राचीन जानवर उनके पैरों के नीचे हलचल मचा रहा हो। तब अथाह धूल का एक घना पर्दा अंतरिक्ष को चीरता हुआ, नक्काशीदार रास्ते पर रात की नदी की तरह बहता हुआ, एक पल में दूरी को निगलता हुआ, योजक चिन्ह। और इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया दे पाता, एक भी शब्द बोले जाने से पहले वहां पहुंचा। योजक चिन्ह। शुद्ध भूमि के प्रवेश द्वार पर मोसू ने अपनी आंखें खोली।